Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपेत्रजम्बो भयचारुहस्तम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पार्वण्यरोगो गतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरवीयान् समनुस्मरेभ्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णम् तमसः पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गाम् ब्रह्माणमीशम् कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा नुरगास्तिका अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोमुखरूपम् मां
सर्वेश्वरूपा कीर्तिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तमन्तम् द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे साने ऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् भित्ताश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा न समीयदुःखम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 5वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति साङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये योक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयोक्तः कामकारेण परिसक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्ते त्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः सन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीतैव स्ववाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रामधाम सीथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल सप्तमी 18 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम भगवद गीता में शरणागति की बात आती है। भगवद गीता प्रकट हुई है शरणागति के ऊपर ही। अर्जुन कहते हैं साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके मैं शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। और अंत में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी अनन्य शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त को कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो शरणागति की महिमा अधिक है। गीता खास शरणागति को बात कहती है। ये शरणागति की बात क्यों मुख्य है, किस वास्ते भगवान ने ये बात बताई। सर्वगुह्यतम शब्द दिया है। सर्वगुह्यतम हो यश्नुमे परमम वच, ये सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है। गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, राजगुह्य आया है, यह शब्द आए। परंतु सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है। तो सर्वगुह्यतम कह करके मन मना भाव भक्त हो ये श्लोक, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये खास श्लोक। ये शरणागति की बात कहते हैं। तो शरणागति की बात क्यों कही, तो विचार आया कि ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के शरण होना बड़ी सरल बात है। जैसे बालक के लिए माँ की गोदी में जाना सीधी सरल बात है, बहुत सुगम बात है। क्यों, माँ का ही है वो। इस बात से उसमें ना परिश्रम होता है, ना कोई खर्चा लगता है, ना कोई अपनी योग्यता की जरूरत है, शरण हो जाए सीधी। ऐसे मात्र जीव जितने भी सब भगवान के हैं। और इस शरणागति में एक बात है कि ये हम शरण हो जाए, इससे इसमें तो स्वतंत्रता नहीं है, मुख्यता नहीं है। भगवान शरण ले लेते हैं, इसमें शरणागत में भगवान की मुख्यता है। कोई सेठ और कोई कहे मैं उनके गोद हूँ, तो उन्हें कहने से नहीं होता। सेठ गोद नहीं कर मुनीम भी मान ले तो सेठ के नाम से रुपए लाखों रुपए मिल जाओ, उसको ले आओ। सेठ कहते हैं मेरा नौकर है। तो मालिक के कहने की मुख्यता होती है स्वयं अपने कहने की अपेक्षा। तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से उत्पन्न किए हैं और सभी मेरे हैं। तो भगवान की तरफ से तो इनकार है या नहीं। अब जीव शरण हो जाए न हो जाए इसकी मर्जी है। तो जीव अगर शरण होता है तो भगवान तो कहते ठीक है। वो सबको ये तमिल क्यों कहा कि ज्ञान की बात है, योग की बात है, भक्ति की बात है, ध्यान की बात है, ये तो कह सकते हैं, पर अपने खुद के शरण होने की बात कहने जरा सभ्यता की बढ़िया नहीं है। मेरी शरण हो जा, इसमें शर्म आती है। कई लोग कहते हैं कि भगवान इस बात से शरण नहीं लेते कि शरणागत होने पर भगवान को तकलीफ पड़ती है, परवश होना पड़ता है। तो ये बात नहीं, भगवान को तो परवशता तो कोई फर्क नहीं है उसमें। भगवान के खुद की ये शर्म आती है, किसी को शरण लिया माते तो बना जाएगा, मेरे आ जाओ, इसकी अपेक्षा वो शरण स्वयं हो गए, ऐसी बात है। तो शरणागति में एक शर्म आती, मेरी शरण हो जा,
ये सर्व कुछ हरेक के सामने कहने की नहीं है। कारण कि किसको कही जाए जो अत्यंत विश्वास रखता हो, प्रेम रखता हो, उसको कही जाती है। हरेक को कहे तो हरेक नाराज हो जाएगा, मैं तुम्हारे माते तो क्यों हो जाऊं। तो हरेक इसका पात्र नहीं होता। इस बात से इसको सर्वगुह्यतम कहा, सबसे गोपनीय बात है, मेरी शरण हो जा। हम पास सर्व पापे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मुक्त कर दूंगा ये तो कहा, पर शरण में मैं ले लूंगा ऐसा नहीं कहा। शरण जाना काम जीव का खुद का है, साधक का, और सब पापों से मुक्त करने का भगवान का काम है। ये अपना अपना अलग काम है। तो शरण के लिए कहा है, ये भी एक शर्म की बात। इस बात से सर्वगुह्यतम कहते हैं, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं। तो सर्वगुह्यतम पहले कहा, 65-66 श्लोक पीछे कहा, और आगे श्लोक में 67 में कहते दंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यम न समांगो विषुविति, इनको मत कहना है। तो पहले वो सर्वगुह्यतम मत कहना, जैसे कोई दिव्या हो, कठोरदान हो, इस तरह से ये बीच की बात है, छिपा करके ऐसे कहा है। पहले भी सर्वगुह्यतम का, अंत में ये न कहना हरेक को। तो हरेक के कहने की बात नहीं है ये। मयानघ ये का अनघ अनघ इति गुह्यतम शास्त्रम निर्मुक्तम मयानघ, वहां गुह्यतम शास्त्र का तो अनघ का अनघ, पाप रहित है, शुद्ध है, इस वास्ते तेरे कहता हूं। तो भगवान के शरण होना, और ये सरल भी है, श्रेष्ठ भी है और सरल भी है। जैसे लता होती है, आप सांप ऐसे ढूंढ करके कोई देश सारा देश चल जाती है, तो सहारा लेने का स्वभाव है। ऐसे मनुष्यों का भी स्वभाव है, राज का सहारा लेता है, कोई धन का सहारा, कोई बेटों का सहारा, तो कोई ब्याज का सहारा लेता है, कोई कुटुंब का सहारा लेता है, कुछ वो सहारा लेना इनका स्वभाव है। कारण के भगवान का अंश है ना ये, तो भगवान से बिछड़ा है, तो इसे जब तक कोई सहारा न मिले चैन नहीं पड़ती। पर अनेक का सहारा लेने पर कोई सहारा सिद्ध नहीं होता। माम एकम शरण मिले, एक भगवान की है, और शरण से काम सिद्ध नहीं होगा। दूसरे बेचारे सब है, सभी परतंत्र है, उनके शरण लेने से क्या हो, वे तो खुद ही परतंत्र है। सर्वथा स्वतंत्र भगवान ही है। तो भगवान के शरण लेने के भगवान कहते हैं मेरी शरण हो जा। तो भगवान के शरण होने से सब पापों से मुक्त भगवान कर देंगे। अर्जुन को पाप से ही डरता है, अर्जुन डर पाप विवासी दसमान तेता ही न, इन आत्ताओं के मांगने से मेरे को पाप ही लगेगा, तो पाप से डरता था। भगवान कहे पाप से तो मत डर, पाप मुक्त मैं कर दूंगा, पाप से रहित कर दूंगा, तो मेरी शरण हो जा। तो शरण होना काम तो है भक्त का, उसको शुद्ध करने का काम है भगवान का। ज्ञान आगे जानते हो तो उसमें शुद्ध खुद को होना पड़ता है, अधिकारी खुद को होना पड़ता है। और शरणागत का अधिकारी कौन होता है, जो सब था अनधिकारी होता है, वो शरणागत का अधिकारी। अपने में कुछ योग्यता होती है, विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम कुछ का अभिमान, वो शरण नहीं हो सकता। वो अपना उद्योग करता है, उद्योग से जाता है। तो शरणागत होना किसका काम है, सर्वथा अपने को निर्बल माने, मैं ऐसा वैराग्यवान हो जाऊं, त्यागी हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, योग्यता करूं, ऐसा पढ़ करके ऐसा पंडित बन जाऊं, चाहे त्याग में मैं त्याग कर दूं, मैं बन जाऊं, तो वो शरण नहीं हो सकता। कुछ अपने में अभिमान है, तो ये अभिमान होने से शरणागत में बाधा होती है, शरणागत होना कठिन होता है। अगर अभिमान नहीं हो तो शरणागत साधन सुगम बहुत है। जैसे कोई नींद लेता है तो नींद लेने के लिए कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, हो जाए आप आ जाती नींद।
ऐसे सर्वथा अपने छोड़ अर्पण कर दे तो भगवान की शरण स्वतः हो जाता है। क्योंकि सब भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, भगवान ही पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सब तरह से भगवान तो करते ही हैं। तो कभी कभी मैं कह देता हूँ कि शरण होना, असली शरण होना क्या है? कि शरण नहीं होना, शरण होना ही नहीं, ये शरणागति है। ये शरणागति कैसे? कि भगवान ने शरण ले ही रखा है, शरण हम क्या हो? शरण होने का अर्थ होता है कि हम शरण नहीं थे पहले, इस बार शरण होना नहीं, हम तो शरण है ही। भगवान नहीं शरण लेंगे, मम्मी अंश मेरा अंश है तो हम शरण ले क्या? बालक कहता है मेरी माँ है तो माँ है ही माँ है, अब नई बात थोड़ी है, तो है ही माँ। माँ कहने में आनंद आता है, बच्चे को भी आता है, माँ को भी खुशी होती है। वो रीस करता है तो माँ कहते है माँ नहीं पता, बनाऊंगा तेरी माँ को मन होगी, तेरी बेटा बनूंगा नहीं। तो इस कहता है माँ से बेटा बिना रहा नहीं जाएगा, वो समझता है इस बात से, इसका एहसास करता है कि तेरे को मैं माँ मानूंगा, तू मेरा कहना नहीं कर, तेरे को माँ नहीं बनाऊंगा। इसलिए इनका संबंध है जीव का भगवान का, वो संबंध है। इस वास्ते ये शरण है ही, स्वतः ही शरण हो क्या? संसार का शरण नहीं रखना, ये बात है शरण होना। वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, त्याग का कोई शरण नहीं। असत का संग त्याग करो, सत का संग स्वतः है, स्वाभाविक है। तो स्वतः साधन है, बढ़िया बढ़िया है, श्रेष्ठ है और बड़ा सुगम है, सरल है, क्योंकि है ही भगवान का, उसमें होने में क्या जो रहा है। सर्व पाप में मोक्ष, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरण होकर के फिर चिंता करे तो शरणागति कहाँ हुई? जो जाको शरणो दियो ताका ताकी लाज, उलटे तो मछली चले भयो जात गजराज। तो जिसका शरण लिया उसी के ऊपर निर्भर है, वो तो निश्चिंत हो जाता है बस। इस वास्ते संतों की वाणी में भी पतिव्रता का आगे आता है, पतिव्रता का। तो पतिव्रता का क्या अर्थ होता है? कि पति की हो गई बस, अपनी चिंता नहीं रही। ये लड़कियां जानती है, ब्याह होता है तो आजकल तो देखते हैं वर कन्या को, कन्या वर को ऐसा देखते, दिखाते भी है, पर देखते नहीं रहे। वो ही बढ़िया चीज थी, देखने में गड़बड़ी होती है। अपनी बुद्धि से क्या देखे, छोरा छोरी दोनों ही नारायण है, क्या देखेंगे? माँ बाप देखते हैं वो ठीक है, वृद्ध है, देखा है उसका, वो देख कर देते हैं। तो बिल्कुल अपरिचित, ना वर को कन्या जानती, ना कन्या को वर जानता, अपरिचित के साथ ब्याह करके रवाना कर देते हैं। तो लड़की की ये बात पैदा ही नहीं होती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे, कहीं खाऊं या रोटी बना लूं, खा लूंगी। कहती नहीं, इसको मन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो देखती मैंने तो अपने आप को दे दिया। कन्यादान करता है तो हाथ पकड़ के पिता दे देता है और पति पकड़ लेता है। पानी ग्रहण कहते हैं, पानी ग्रहण हो जाता है। आज पानी ग्रहण ऐसे करते हैं, ऐसे पानी ग्रहण नहीं होता, पानी ग्रहण नहीं होता अंगूठे सहित, पानी ग्रहण कर ऐसे होता है, सब पूरा हाथ पकड़ लिया है। तो पानी ग्रहण कर लिया, अब चिंता क्या है? अपने खाने पीने की, रहने की, कपड़े की, सवारी की कोई चिंता नहीं है। अब जिसने हाथ पकड़ा वो करेगा अपना। ये शरणागति की बात है। शरण हो जाए जो क्यों चिंता करे? हम तो शरण हो गए, बस अब भगवान जाने। देखो, मुक्ति होती वो तो ज्ञान करके मुक्ति अंत में होती है, और शरणागत मुक्त आरंभ में हो जाता है। आरंभ में मुक्त, बंधन को है ही नहीं होगा। अब बंधन नहीं हुए, बंधन की चिंता नहीं। ये सिद्ध और साधक होता है, और ज्ञान मार्ग ये और साधक और सिद्ध होता है। ये सिद्ध और साधक होता है, परंतु ज्ञान मार्ग में आरंभ से ही सिद्ध रहता है, और ये अंत में भी सिद्ध नहीं होता। तो उल्टी बात हो, दोनों उल्टी बात है। ध्यान दिया होगा आपने।
मानो पहले सिद्ध हो गया, भगवान का हो गया, अपने कुछ करना बाकी रहा ही नहीं, तो पहले सिद्ध हो गया, फिर साधन फिर सिद्ध होता है। और अंत तक साधक कभी, भक्ति साधक कभी सिद्ध नहीं होता, भगवान के आदि ही रहता, अपना कुछ होता ही नहीं। यार ज्ञान मार्ग पहले ब्रह्म से नीचे पा के रखता ही नहीं, ब्रह्म जो मेरे सिद्ध आई अपने वो सिद्ध होता है सीधा। ऐसे ज्ञान की भक्ति की बड़ी विचित्र बात है। भक्तों का लक्षण आया जहाँ भक्तों की साधक भक्त होते हैं, साधक ज्ञान मार्गी होते हैं, दोनों भी साधक होते हैं, दोनों सिद्ध भी होते हैं। तो देवी संपत्ति है, वो साधक है तो अभयम है, इसमें सबसे पहले अभय। तो साधक होता है शरणागति का, वो अभय होता है पहले से। भय भगवान जाने, भगवान अपनी किस बात का भय, हम तो भगवान में। जैसे नारद जी महाराज वहां तपस्या करने लगे तो वहां गए तो देख गंगा जी का किनारा, इधर हिमालय है बड़ा सुंदर, स्वच्छ देश देखा तो सहज विमल मल लाग समाधि। सहज विमल मल तो था ही, शुद्ध देखा समाधि आ गई। और हरे स्मरण, भगवान को स्मरण करते साप गतिवादी। दक्ष ने साप दे दिया था ना कि एक दिन ठहरने सो ज्ञान दे दे, बिठा दे, हम तो सृष्टि करें, ये ज्ञान दे दे। ये सृष्टि बनाना चाहते थे, ये निवृत्ति कर दे। तो भगवान के स्मरण करते हुए वो साप गति भी मिट गई, बैठ गए। चाहे कामदेव आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने में कोई विचार ही नहीं आया, भिखार ही नहीं आया। तो डर गया कामदेव हुई, तो उस आशा से दिया डरो मत, तो कुछ असर नहीं हुआ। तो वहां ये लिखते हैं असर क्यों नहीं हुआ कि बड़ रखवार रखा रमापति जासू। जैसे कि बड़ रखवार है ना, भगवान है रक्षा करने वाले, तो शरणागति के रक्षक भगवान होते हैं, जो भगवान की रक्षा से। और जब विचार आया कि मैं कामदेव जीत गया, तब फजीती हुई दीदी राजा के हुआ, विश्व मोहन कन्या हा विधि मिले कौन विधि बाला, दशा ये हुई। तो ये अपना अभिमान आने से होती है, अपना अभिमान नहीं होता कोई चिंता होती है नहीं, सब चिंता भगवान पर। भगवान कहते माँ सोचा तू चिंता क्यों करता है, अब चिंता तू करे जब देख तमाशा में क्या होता है। मुश्किल हो गई। फिर भगवान आए, भगवान को भी साफ दे दिया। ये कामना होती है ना, उसको होश नहीं रहता है, बेहोशी होती है। जब भगवान ने माया खींची तब होश आया, तब क्या महाराज मैंने गलती करी, मेरा साफ नहीं बोला। तो भगवान इतने दयालु, हमें इच्छा कह दी, भगवान का मेरी इच्छा है, ये तेरा कोई गौर नहीं, मेरी इच्छा है साफ लेने का, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो शरणागत के जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की तो मेरी इच्छा है। नारद जी महाराज है नहीं, भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का पधारना होता था पहले भूमि के तैयार कर देते हैं, फिर भगवान आते हैं। तो ये शरणागत की बात है। शरणागत की बात सबको भगवान करनी पड़ती, बस शरण होने पर। विभीषण ने यही कहा महाराज मैं तो शरण हुआ, समन सुजर सुनि आय प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। उसने कह दिया। भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा, खास मंत्री विभीषण ये सुग्रीव है, उससे पूछा क्या करना चाहिए। तो महाराज जाने न जाए निशाचर माया, ये काम रूप कई तरह तरह रूप धारण करने वाले हैं, ये राक्षस है, इनकी माया जानने में नहीं आती। और वो दशानन का भाई है, अपने जिसके शत्रु उसके भाई, घोड़िया बनकर आया है, क्या आया है, इस बात से मान देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सखा नीति तू नीक विचारी, तो नीति बहुत बढ़िया गई, नीति तुम्हारी ठीक है, राजा थे ना, तो राजा नीतिवान हुए। और भगवान कहते मुंह पर शरणागत भयारी भैया, मेरा पण अलग और है एक, उसको नहीं जानता सुग्रीव। शरणागत भयारी,
शरणागत का जे तजय निज अनहित अनुमान तिने सो नर पामर पाप मर तिने विलोकत हाल। शरणागत का त्याग करते तो उसके दर्शनों से पाप लगता है, तो शरणागत का मैं त्याग नहीं कर सकता। शरणागत भाई पन, शरणागत भैया तो पन है, ये नियम है हमारा तो कि शरणागत का त्याग नहीं करना। और राक्षसों का भय क्या है? लक्ष्मण निमश मारते थे, जितने संसार में राक्षस है लक्ष्मण मार सकता है, इसमें भय नहीं। उभय भांत ले आओ, वो आकर हमारा भेद लेने के लिए आया है तो ले आओ, ऐसा न हुआ तो ले आओ, ले आओ। तो फिर हनुमान जी की बड़ी खुशी आई। नहीं तो हनुमान जी ने विचार किया मैं तो शरणागत करने के कह कर आया हूँ, भगवान कृपा करेंगे। अरे पूछा इसने महाराज भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे? अरे तेरे को क्या, मेरे को भी स्वीकार कर लाया, कपियों जिसको भी तेरे को क्या बात हो, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उत्तम है, भगवान शरण ले लेते हैं। तो सुग्रीव जी समझ हनुमान जी के मन में आ गई, मैं तो तैयार करता हूँ, राजा साहब तो निषेध करते थे, क्या करे। जब भगवान ने कह दिया तो अंगद हनु समेत हनुमान जी नहीं हुए, मान छोड़ दिया, भक्तों के सामने जरा मान नहीं रखना है। तो फिर भगवान ने स्वीकार किया अंगद हनु समेत, अंगद भी है हनु के साथ में, तो जाकर ले आए। तो शरणागत की बात बढ़िया बहुत है। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भक्त जितने वो प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के शरण हो जाए सब प्रसन्न होते हैं, दुनिया भी प्रसन्न होते हैं, भगवान का मान लेते हैं, हमारे फिर उनको कोई बिगड़ नहीं होता, बाधा नहीं डालते। जैसे राजा के आश्रित हो जाए तो सब लोग डरे, भाई राजा शुद्ध है ये, इसे सावधान रहो, इस बार सब डरते हैं। तो इस तरह से भगवान के शरण वो डरा नहीं चाहता, शरणागत होने वाले ख्याल ही नहीं है। शरणागत में एक बहुत विलक्षण बात होती है, उसको डर नहीं होता, भय नहीं होता। बड़े रखवार जमापति जासु जुखवाए, भगवान ने सर कृपा का पाप वाप का भय लगता था अर्जुन को, भगवान कह ठीक नहीं है, ये कमी थी। अर्जुन तो पहले हो चुका था साधिमान त्वाम प्रपन्नम शरण, और शरण होने के बाद न योद्ध से गोविंदम उत्तवा, तो उसने कह दे युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान से तुम बात इसी के प्रहसन नहीं हो पाता, हंसने की तरह से पूछ लगाए कि क्या बचपन की बात करता है। अभी तो कहता मैं आपके शरण हूँ और युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे क्या काम है, युद्ध तो काम है, अभी ये तू नहीं करेगा तो मेरे कोई हल चलाना है, क्या करना है हमें। भगवान पूछ रहा है, बचपन करता है, समझता नहीं। तो भगवान को ये बुरा लगा, शरणागत होने पर ये कहा कि युद्ध नहीं करूंगा न योद्ध से, तो ये बात ऐसी घट गई। 18वें दिन जाकर अहंकार में आश्रित न योद्ध से इति बन्य से, ऐसा मानता है। तो कहने आपके शरण हमारा आश्रम नहीं है, ये अहंकार में आश्रित है, आश्रय अहंकार का है। तब नहीं योद्ध से कहता है, मेरे शरण होता तो नहीं योद्ध से कैसे कहता, मेरे शरण हो तो मैं कहूं जैसे करेगा। इस वास्ते न ये तुम्हारे अहंकार में आश्रित, अस्त्र में अहंकार न श्रोषी बिना से, अहंकार के कारण मेरी बात सुनने का पतन हो जाते हैं, तो ये अहंकार बाधक है। शरणागति में अभिमान है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, सीधा सरल हो जाए, बड़े सरलता से। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, भक्तों के ये लक्षण होते हैं, वो सरल होते हैं, सीधे सीधे साधे। उसको अनजान लोग मूर्ख कह देते हैं, बेसमझ कह देते हैं, पर मेरे को समझ से बड़ी ऊंची है सरलता। समझ है वो तो कहीं न कहीं बंधन में डालेगी, समझ है ही नहीं अपने, तो भगवान उसको स्वीकार कर देते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, अरे सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव सीधा सीधा है, तो उस भगत की नौका किनारे लग गई। तो सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, ऐसे भक्ति के लक्षण होते हैं, सीधा सरल होकर। हम तो भगवान के हैं भाई, भगवान जाने, भगवान की बात जाने,
अपने कोई नहीं। तो शरणागति की बात बड़ी बढ़िया है। शरण हो जाओ अपने भगवान, हम तो भगवान के, भगवान के होकर विचरो बहुत से आनंद है। नारायण 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 नारायण, ये बात है। ये शरणागति भी होती है। तो अपने अपने धारणा में जो हो वो पकड़ लेना। ये तो विरोध आ जाएगी, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं भाई बात है। पंसारी की दुकान में जड़ी बूटी बहुत होती है,